वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हमने 19 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ लिए थे जो कि एनालॉजी से संबंधित थे। आगे के 20 प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 20 से जो आगे के फर्दर क्वेश्चंस को है हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपके इंट्रेंस कॉर्नर से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी हाँ, एंट्रेंस कॉर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे के समझेंगे। चलिए 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब देखिए, एक सर्कल दिया गया, फिर इस सर्कल को किनारे किनारे से कुछ इसके वर्टेक्स से इस तरह से मैच कर दिया गया। सिमिलरली अगर ये एक अब ये सर्कल जो है एक ट्रायंगल के अंदर दिया गया है, फिर अब इस सर्कल को भी इसके वर्टेक्स से किनारे किनारे से मैच कर दिया गया है। अब आपको ऐसे ही सीधे जो है सिंपल से देखो, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटीज, समानता। तो जैसे इस और इस फिगर में समानता है, जैसे इसमें सर्कल दिया गया, फिर इसके दूसरे वाले फिगर में सर्कल तो है लेकिन इसके वर्टेक्स ऐसे 1 बाय 1 मैच कर दिया गया है। सिमिलरली इस तरह से कि ट्रायंगल में भी दिया गया है तो इसके वर्टेक्स से भी 1 बाय 1 मैच कर दिया जाएगा। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे वर्टेक्स से मैच किया नहीं गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वर्टेक्स से मैच किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टेक्स से मैच किया गया, लेकिन बीच में 2 कट सिंबल्स और आ गए। यहाँ पे इसके सर्कल को भी कट कर दिया गया है, इसलिए ये और ये विकल्प पूरी तरह से सही नहीं है। जो सही है पूरी तरह से, ज़्यादा बड़ा सिंबल नहीं बनाने का बाप, तो ये हो जाएगा पहला ही सही जवाब। जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन 1 टिक कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यू स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बीच में एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से कट की गई है, और फिर इनको इन्हीं लाइंस के ऊपर कुछ इस तरह से, अब ये लाइन बीच की हटाई नहीं गई है, बस ये जो सी स्ट्रक्चर है या जिसको हम यू स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इनको हटा करके ऊपर से टांग दिया गया। देखो इस तरह से कुछ देख रहे हो ना, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बस वही बात है। यहाँ भी वैसे ये सी स्ट्रक्चर्स हैं और इनको जो है बीच में स्लीपिंग लाइन है, तो स्लीपिंग लाइन के इर्द गिर्द फंसा दीजिए, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये विकल्प तो गलत है भाई, इसमें दोनों सी एक दूसरे के साथ हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पे चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा ही विकल्प आपका सही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 21 के लिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 22वें प्रश्न में एक एरो इस तरफ सिंबलाइज्ड है, एक एरो इस तरह सिंबलाइज्ड है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये कर्सर यहाँ से ये इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि मतलब पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में चला गया। क्या हुआ है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को प्रेस कर रहा है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके चलेगा। तो अभी देखो यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, तो उस हिसाब से अगर ये इधर की डायरेक्शन में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ आना चाहिए। तो देखिए ज़रा कैसा कैसा इसमें स्ट्रक्चर बन सकता है। सिमिलर तो बनाने की कोशिश है, पर कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। तो ये वाला फिगर तो इधर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये वाला भैया इधर वाले फिगर को इंडिकेट, जो पहले वाला फिगर क्वेश्चन फिगर में है उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो भाई साहब कुछ रिलेशन दिखाइए, ये नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे पहले वाले फिगर की तरह जैसे इसमें दिया गया है इस डायरेक्शन में, वैसा यहाँ इंडिकेशन हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से इधर की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, दैट इज़ द ऑप्शन, अंडरस्टैंड। तो ये विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 में आप देख सकते हैं, यहाँ एक सर्कल दिया गया, दूसरे फिगर में 2 सर्कल दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल के अंदर सर्कल, उस हिसाब से अब यहाँ सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है। अब क्या होगा, अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, यानी क्या होगा कुछ इस तरह से, यों और यों
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका सर्कल के अंदर फिर स्क्वायर बन गया भाई, थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ स्क्वायर है भैया, स्क्वायर को कट काहे किया है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए सर्कल के अंदर सर्कल दिया है, ये भी थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया है, ये भी रॉन्ग है ना। हमको चाहिए देखिए बाहर वाला फिगर, उसके अंदर दूसरा फिगर। उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, तो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाने वाला फिगर यही है। इसलिए हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे दूसरा विकल्प हमारा सही है। थोड़ा सा इसमें एरर्स इस तरह से है कि ये स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर होना चाहिए था, अदरवाइज़ नहीं है, फिर भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर यही फिगर दिखा रहा है। बाकी यहाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर, ये जो कि हमारा कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसलिए ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। बिल्कुल बेसिकली जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उनके लिए भी एक बैच और स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि होना वाला है आपका 1 अगस्त नहीं भैया 1 सितंबर से। अगर आप नवोदय के लिए क्यूरियस हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाह रहे हैं, तो जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, तो 1 सितंबर से भी आप जो है ओनली 1999 का कोर्स जो है पैसा पे करके आप जो है ये कोर्स परचेज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये काफ़ी अर्जुन बैच रहेगा, ये अर्जुन बैच है और अर्जुन बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो भी 1 सितंबर से। तो ऐसा अगर जो भी चाह रहा है, जो बच्चा नया बच्चा जो जुड़ना चाह रहा है, जो पुराने बच्चे हमारे जुड़े हैं, तो उनको तो अलॉट ऑफ थैंक्स और ट्रस्ट करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे अभी नए हैं वो 1 सितंबर से अपना अर्जुन बैच अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनको 6392126368 पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट करना होगा और बिल्कुल वो अपना अच्छे से क्लास प्रिपेयर कर सकते हैं। हम उनको पूरी तरह से, है ना, उनको पूरी तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे और साथ में जो है सफलता की पूरी गारंटी भी देंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये है 24वां प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, अंदर ट्रायंगल हो गया भाई। क्या है रिलेशन ये भैया, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, अंदर वाले फिगर में, दूसरे फिगर में भैया स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आ गया, 3 फिगर है ना। तो यहाँ पे पेंटागन है भाई, तो अगले में पेंटागन तो आएगा, लेकिन कुछ डिफरेंस ये होंगे कि इसके अंदर एक स्क्वायर भी आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, मतलब 4 साइड के अंदर 3 साइड्स। उसी तरह से ये पेंटागन, पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति, तो पेंटागन यहाँ भी बनना चाहिए। पेंटागन लो बना दिया हमने। अब उसके अंदर 5 भुजाओं के अंदर 4 भुजाओं वाली आकृति, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। विच वन विल बी आवर आंसर? तो ये और ये विकल्प तो गलत आ रहा है, हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दमदार क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है, बिल्कुल आसानी से आपने आंसर किया है। शाश्वत सिंह, प्रखर और हमारे अर्पित भैया, और साथ में हैं कौन भाई, नेहा यादव, यस, पमी सोनकर, बहुत अच्छे सभी बच्चे, हर प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, आस्था वर्मा, बिल्कुल अच्छे बेटे, आदर्श यादव, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारी, पम्मी सोनकर बेटा, पम्मी सोनकर। तो ऐसे ही सभी बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रियांशु और परी को भी मेरा कहना है बेटा वीडियोस देखते रहना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक छोटा रेक्टेंगल, इसके ऊपर बढ़ के पापा इसके भैया बड़े रेक्टेंगल, और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल है। ऊपर आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल को उलट दिया गया, पहले ये बड़ा पहले ऊपर था, अब बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर नीचे था, वो छोटा ऊपर चला गया। अब क्या है रिलेशंस क्या है, जो छोटा ऊपर गया है ना, जो छोटा ऊपर गया है वो यहाँ उसमें जो है कुछ ऐसे स्लंटिंग लाइन ऐसे 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 बन के आ गई हैं, है ना। सिमिलरिटीज़ तो बहुत है, अब देखेंगे हम आगे। अब उसी तरह से यहाँ पे सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये हैं और उसी तरह से यहाँ पे आपका एक सिलेंडर यहाँ और एक सिलेंडर यहाँ कुछ इस तरह का रहेगा, और पीछे वाले सिलेंडर में कुछ इस तरह से जो है आपके स्ट्रक्चर्स बने रहेंगे। तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारा विकल्प ये नहीं और ये नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको लाना है आगे को पीछे, तो ये आगे हैं और ये पीछे, इनको हमने कर दिया आगे और इनको कर दिया भैया पीछे, लो पीछे आ गए। लेकिन जो प्रोसेस है इनमें स्लंटिंग लाइन छोटे वाले बॉक्स में बनाना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन स्लंटिंग लाइन इस वाले बॉक्स में बना दिए। इसलिए विकल्प संख्या हमारा पहला सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए वीडियो के लास्ट में आपको फीडबैक ज़रूर देना है प्यारे बच्चों। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी लगी आपको मेरी क्लास, ये आपको लास्ट में ज़रूर बता के जाना है। और क्या हमने पहले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, क्या आपको और बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या आपको इससे भी बेटर क्लासेस इम्प्रूव करने की कुछ रिक्वायरमेंट है, सजेशन में हमारे प्यारे बच्चे ज़रूर लिखेंगे। हमने हर बार आपको अप्रिसिएट किया है, आपके हर टर्म्स को माना है ना। थोड़ा सा जानते हो बेटे, हम हमेशा प्रयास करते हैं, हमने जितना भी बच्चों से क्लास के लिए जो भी किया है, जो भी लिया है, हमने अपनी क्लास में ही लगाया है। आई नेवर यूज्ड दिस वेल्थ, है ना, यूजलेसली एनीवेयर एल्स। आई यूज्ड दिस वेल्थ, है ना, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ माई ऑनलाइन क्लास। जैसे हमने एक लैपटॉप परचेज किया, जैसे हमने मोबाइल परचेज किया, जैसे हमने माइक परचेज किया, स्टैंड परचेज किया, लाइटनिंग्स पर ध्यान दिया, तो उसी तरह से एक दिन हम आपको स्टूडियो टूर भी कराएंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे ही रेगुलर हम कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, और ज़रूर आपको जो है इस तरह से सीख लेनी चाहिए। और हम आपके लिए पेन टैब में मंगाने वाले हैं, तो पेन टैब थोड़ा सा आने में जब तक देरी लगे तब तक मैथ की क्लास की जगह आपको इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी पढ़ना होगा। लेकिन जिस दिन से मैथ की क्लास शुरू करेंगे, आप जान लीजिए कि इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन बंद करके 3 दिन मैथ, 3 दिन मेंटल एबिलिटी, धुआंधार। चलो आगे देखते हैं। यू देखो यहाँ पे यू इस तरह से इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए इस डायरेक्शन। कैसे भैया, आप कैसे कह रहे हैं क्लॉकवाइज? देखिए पहले इधर फिर इधर, घड़ी की सुइयाँ इसी तरह चलती है ना डियर स्टूडेंट्स। तो पहले ऊपर तो फिर इधर, तो उसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई मेरे ये इधर है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से अब इनको इधर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री रोटेशन भी तो दिखाना पड़ेगा हमको। 90 डिग्री रोटेशन है भाई, 90 डिग्री रोटेशन है, तो यहाँ से उठाएगा तो ये हो गया आपका, यहाँ से हो गया ये, तो उसमें ये डायरेक्शन रोटेशन के लिए 90 डिग्री एप्रिसिएटेबल है। ये यहाँ है तो 90 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ आएगा। तो उस हिसाब से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। देखिए डायरेक्शन के हिसाब से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे 90 अंश का कोण। भाई ध्यान से देखो, जहाँ से रोटेशन इस डायरेक्शन में हुई है वैसे ही यहाँ इस तरह रोटेट हुआ तो 90 डिग्री इसका ये है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री ये। तो उस हिसाब से 26वें का कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प आपका सही हुआ था? दूसरा। तो दूसरा विकल्प क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। 27 के लिए आपके सामने ये रहा ऑप्शन। देखिए पहले यहाँ सर्कल था, अब इन सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में कट करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, देख रहे हैं ना। सेम वही प्रोसेस होगा कि अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए था, वो क्वेश्चन मार्क भूल गया लग रहा है, मिसप्रिंट हो गया। उससे आप परेशान ना होइएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं बना दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 पार्ट में सेपरेट करना है। और मैं कुछ बना रहा हूँ, देखो कुछ इस तरह से, और ये लीजिए देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा कि सर्कल को बिल्कुल ऐसे एक ही उल्टा हो, चाहे देखिए सर्कल में ये हिस्सा नीचे की ओर इंडिकेट हो रहा है और ये हिस्सा ऊपर की ओर, तो लेकिन फिर भी जो जब यहाँ पे फिगर बने हैं उसमें इसने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है। तो इस हिसाब से हमको जो फिगर बनाना है उसमें भी हमको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि नीचे की लाइनिंग्स नहीं रहेंगी इस तरह से यहाँ पर। और फिर यहाँ पर डॉटेड लाइंस कुछ इस तरह से। बनेगा तो आप ऑप्शन चूज करिए। देखिए ये बिल्कुल ऊपर नीचे आ गए गधे महाराज, तो ये नहीं होंगे। ये इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो ये नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी इस तरह का और इस तरह का है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारा विकल्प होगा कौन सा? हमारा विकल्प तीसरा ही सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं कौन से 27 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है आपके सामने 28वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक स्क्वायर बना के कुछ उसमें स्लंटिंग लाइन कुछ इस तरह से आपका भैया तीरों की बौछार कर दिया है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। आप देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर में बहुत सारे ऐसे स्लंटिंग लाइंस बना दिए गए और अब उनको सेपरेट करके 3 पार्ट्स में, मतलब थ्री रेक्टेंगल्स में इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, मतलब ये क्रॉस से, यहाँ पे क्रॉस से कोई मतलब नहीं है, क्रॉस से नहीं मतलब है क्रॉस इरेज कर दिया गया है, तो उस तरह से और 3 रेक्टेंगल्स बना देंगे तो उसी तरह से ट्रायंगल यहाँ पर है और 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। थ्री ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और उनमें क्या ये स्लंटिंग और स्टैंडिंग लाइंस रहेंगी? नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस से रिलेशंस ये दिखा रहा है कि पहले में है दूसरे में नहीं है। तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे पहले ट्रायंगल में नहीं है दूसरे में रहेगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं देखिए एनालॉजी का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। तो जैसे पहले में स्लंटिंग थी दूसरे में स्लंटिंग्स नहीं है और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसी तरह से यहाँ भी ट्रायंगल है, पहले में एकदम ब्लैंक है तो जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे
उनमें 3 तो बनेंगे, लेकिन उनमें ये स्लंटिंग्स रहेंगी क्योंकि ये लाइंस का भी कुछ यहाँ पे है संबंध, नहीं तो आखिर दूसरे वाले बॉक्स में नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया है, तो कुछ न कुछ रिलेशन है। उस हिसाब से इसमें जो है यहाँ पर आपका ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 29वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सर्कल्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 2 और 3 सर्कल्स यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है, अब तीनों को एक बड़ा सा ट्रायंगल, इस तरह के ट्रायंगल में कन्वर्ट करके इस रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भाई साहब 3 ठो स्क्वायर यहाँ पे चिपका दिया है। तो अब ये सर्कल है ना, तो अब सर्कल 3 बनेंगे। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे पहले में डॉट एक शेडेड है, दूसरे में शेडेड नहीं है, बस 3 पार्ट्स में बनाया गया। उसी तरह से यहाँ पे आपके देख रहे हैं इस तरह का शेडेड पार्ट है, तो जो नीचे आएगा वो शेडेड नहीं रहेगा। बड़ा सा जो ये स्क्वायर है, बड़ा सा जो काइट बना है वो एक छोटा छोटा काइट जो बड़ा काइट कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये सर्कल बन जाएंगे 3। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे भैया एक चीज़ गड़बड़ी दे दी कि शेडेड पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले बॉक्स में शेडेड है, दूसरे में नहीं, तो इसलिए पहले में शेडेड दूसरे में नहीं, यानी हमारा विकल्प चला जाएगा ये नहीं और ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ए भैया ये लकड़ी की तरह कैसे आ रहा है, दूसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न आप देख सकते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल, यहाँ बीच में ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर। अब इसका उल्टा हो गया, बीच वाला शेडेड हो गया। सर्कल था ऊपर, हो गया नीचे, स्क्वायर ट्रायंगल था बीच में, वहीं है बीच में, स्क्वायर था नीचे, वो हो गया ऊपर। इतना देखिए उल्टा, यहाँ था यहाँ आ गया, ये यहीं था तो यहीं रह गया, ये यहाँ है तो यहाँ ऊपर चला गया। ये चीज़ आपको रिलेशंस पता चल गया, ये यस, ये और यस, इतना समझ में आ गया। चलिए अब उस हिसाब से अगर हम देखें, तो देखिए पहले यहाँ स्क्वायर है, तो जिसमें स्क्वायर नीचे रहेगा, यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये गलत हुआ। यहाँ सर्कल नीचे, ये भी गलत हुआ, यानी 2 सही हैं इसमें से। एक ये नीचे गया, चलो ठीक है। ट्रायंगल है ऊपर गया, चलो ऊपर सही है। बीच वाला देखो पार्ट, जैसे ट्रायंगल यहाँ शेडेड हो गया था और लाइनिंग्स बन गई थी, वैसे यहाँ सर्कल है बीच में, तो बीचों में रहेगा, लेकिन यहाँ पे लाइनिंग्स बन गई। उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो देखिए पहले ट्रायंगल था वो ऊपर चला गया, सही है भैया, लेकिन यहाँ शेडेड हो गया, यहाँ पे इस तरह की लाइनिंग्स बन गई, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ ट्रायंगल था भैया, ऊपर ट्रायंगल चला गया। चलिए आगे, अब यहाँ स्क्वायर था, यहाँ नीचे स्क्वायर चला गया, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पे सर्कल था, यहाँ बीच में सर्कल आ गया, ये भी सही है। मतलब रिलेशन जो पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर में था सेम यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या था, पहले वाले में सर्कल बीच वाला लाइनिंग्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 31वां प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 31वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए भैया एक टॉफ़ी है और ये टॉफ़ी आ गई बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब यहाँ पे भी एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो किसी कंटेनर में आ जाना चाहिए। और 90 देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे से ऐसे हुआ, तो वैसे इस हिसाब से क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ से यहाँ होना चाहिए। जो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर देगा वही हमारा विकल्प हो जाएगा। इसमें ऊपर को दिखा रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में। तो जिस हिसाब से अगर हम देखना चाहें, हमारा विकल्प दूसरा ही सही हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये जो पिल्स थी
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये पिल बना हुआ है, इस तरह का पिल, वो पिल्स जो है वो एक बॉक्स में आकर के कुछ इस तरह से फंस गया है और वो डायरेक्शन ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन में 45 डिग्री का रोटेशन है। तो अब की बार ये इस डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री इधर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आना चाहिए, जो कि विकल्प संख्या 2 में जा रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प 31वें प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी बना है, यहाँ भी डी बना है ना, डी और डी, अब दोनों को जोड़ दिया गया, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर दिया गया। मतलब कुछ इस तरह का जो सेमी सर्कल्स जो है बने थे, और ना भैया उल्टे डायरेक्शन में बनाओ तुम, ये कुछ इस तरह के डायरेक्शन में बने हुए थे। अब ये जो है बिल्कुल एक साथ इनको अटैच कर दिया गया, कुछ इस तरह से और इस तरह से। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अब उन ट्रायंगल्स को अटैच कर दिया गया, उन ट्रायंगल्स को जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के लिए, ट्रायंगल्स को अटैच करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हो सकता है ये, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का एडिशन हुआ है भैया, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए गलत है। ये बीच की लाइनिंग्स देखिए मिटाया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं जो ये लाइनिंग है वो मिलनी चाहिए कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो जिस हिसाब से अगर हम देखें हमारे पहले और दूसरे पैटर्न को फॉलो करने के लिए अगर हम देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कोई ये ब्लैंक कर दिया है भाई, क्या तमाशा है, कुछ तो गड़बड़ हो मास्टर साहब, कुछ तो गड़बड़ हो दो। आई थिंक ये ट्रायंगल जो था वो ट्रायंगल यहाँ पे बना तो है, और ट्रायंगल को आई थिंक रोटेट करके या उसमें ट्रायंगल में एक ट्रायंगल यहाँ पे और जोड़ा गया होगा। 33 वाला क्वेश्चन है। यानी ट्रायंगल में ट्रायंगल अगर जोड़ रहे हैं तो बेटा ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल यहाँ जोड़ेंगे तो उसी तरह से भैया यू में यू जोड़ दीजिए। कौन ऑप्शन आ रहा है भैया आपका, ये तो गलत है, ये डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी गलती किया, यहाँ बॉक्स खाली कर दिया, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ट्रायंगल एक था तो उसको डबल कर दिया, यू एक था तो उसको डबल कर देगा। ऑब्वियसली ये सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, चौथा विकल्प सही है, चूरा में दही है। बस ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न जो आपके सामने इस तरह से दिख रहा है कुछ, ये देखिए भैया एक सर्कल बना हुआ, अंदर एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ, सर्कल के अंदर सर्कल और कुछ स्लीपिंग लाइंस, हाँ बाबू स्लीपिंग लाइंस बनी है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये सर्कल को रोटेट किया गया इधर से ऊपर की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ रोटेशन हो, देख रहे हैं ना, इधर से ऊपर, कितना अच्छा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे सर्कल इधर था तो ऊपर रोटेट हो गया। अब ये जो गोला अंदर था ना, इसको ओमट करके बाहर कर दिया भैया, उल्टी कर दी इसने काले रंग की। तो ये देखिए, अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो कट वाला सिंबल इस तरह का जो है यहाँ पर, ये ऊपर की डायरेक्शन में तो ऊपर नहीं नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये जो अंदर स्क्वायर है ना, इसको बाहर कर देगा। ये तो कौन सा विकल्प सही है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ये गलत। ये जो देखिए पहले लाइनिंग्स थी, ये लाइनिंग्स अभी भी रह गया, ये रिलेशन है कि इसमें ब्लैंक हो जाएगा, इसमें खाली हो जाएगा, उस हिसाब से ये विकल्प गलत हो गया। यहाँ पे नीचे तो किया है, ये स्क्वायर भी बाहर किया है, लेकिन इसमें ब्लैंक हुआ है, ब्लैंक हुआ है, ब्लैंक हुआ है, ठीक है, ये तो भी सही लग रहा है। चौथा विकल्प इसलिए नहीं सही है कि ये सर्कल स्क्वायर तो बाहर आया, लेकिन
देखिए 2 फिगर यहाँ पे एक साथ मिल गए, तो चाहे आप तीसरा विकल्प चाहे चौथा विकल्प पहला विकल्प चाहे तीसरा विकल्प आप सही कर सकते हैं, है ना, है ना। लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है भाई? डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस? डिफरेंसेस कुछ नहीं है, चलिए तभी कोई बात नहीं है, लेकिन पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। छोटा सा ये स्क्वायर देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो, इसलिए हमें लगता है कि ये विकल्प सही हो जाएगा पहला। तो आज के लिए बेटा कैसा क्लासेस रही ये आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ और लोगों को भी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए हमारी सपोर्ट करिए ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो, और साथ में सक्सेस हमको मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप हैं तो हम हैं, है ना, और आप हैं तो वही हमारी दम है, हमारी ताकत है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।